प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यस्सु के जलाली खूबसूरत पाक मुकद्दस नाम में आप सब बहन भाइयों को सोनियाशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदा उनका शुक्र करती हूँ और ईमान से कहती हूँ आप सब सलामत होंगे और आप सबको मैंने सलामती से पाया। खुदा उनका शुक्र हो। तो आए अजीजों, खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं। बहुत ही बबरकत कलाम जो हर रोज हमारी जिंदगियों में खुदावन भेजता है, ताकि हम इस कलाम के वसीला से तरबियत पाएं, तंबी पाए और खुदावन में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन बारहा हमें ये मौके देता है कि हम उसके कलाम को सीखें और सिखाएं। तो खुदावन का शुक्र हो इस बात के लिए। जिस तरह आप सब जानते हैं कि कल पाकिस्तान में 14 अगस्त थी और आज इंडिया में 15 अगस्त है। और तमाम मसीही बहन भाइयों को जो हमारे मसीही लोग पाकिस्तान में है और जितने भी पाकिस्तान में बहन भाई है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, कोई भी है, उन सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह हमारे जो इंडियन बहन भाई हैं जो कि आज का दिन, आज़ादी का दिन मना रहे हैं, उनको 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको बरकत दे। तो अजीजों, हम आज इसी हवाला से बात करेंगे, आजादी के ऊपर बात करेंगे। ये जो आजादी हम मना रहे हैं या हमने मनाई है कल पाकिस्तानी बहन भाइयों ने और आज इंडियन बहन भाई इस आजादी के दिन को मना रहे हैं, अजीजों, ये एक जिस्मानी आजादी है कि हम आजादी के साथ अपने मुल्कों में रहकर आजादी से हर वो काम कर सके जो कि एक इंसान को डिजायर है। जिस तरह वो आजादी से दुआ कर सके, आजादी से रह सके, आजादी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुआ तो वो गुलामी में थे। तो आज का दिन वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो आजाद है और उस आजादी को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी। हम सब जानते हैं, हमारे मसीह बहन भाइयों ने, हिस्ट्री में हमें मिलता है, हमारे जो मसीह बहन भाइयों उनका हाथ बहुत ज्यादा है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ उनमें मसीही लोगों की बहुत कुर्बानियां हुई और उन्होंने एक कुर्बानियां देकर क्या किया, अपने मुल्क को लिया और आजादी हासिल की। तो आज जो मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से बात करने वाली हूँ वो है हमारी आजादी। कौन सी? रूहानी आजादी। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हम भी आज आजाद हैं या कैद हैं। ये मैं जिस्मानी आजादी की बात नहीं कर रही, ये मैं बात करूंगी रूहानी तौर पर। क्या हम आजाद हैं या हम गुलामी के अंदर हैं? और गुलामी के अंदर हैं तो किसकी गुलामी के अंदर है? गुनाह की गुलामी से क्या हम आजाद हैं? हम आज अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, क्या हम गुनाह की गुलामी से आजाद हैं या नहीं। हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, यीशु मसीह ने हमें आजाद करवाया। किससे आजाद करवाया? यीशु मसीह ने हमें गुनाह से आजाद करवाया, हमें शैतान की प्लान से आजाद करवाया। शैतान ने जो हमारे लिए गड़ा खोदा था कि हम उस मौत, हमेशा की मौत में मर जाए, लेकिन हमारा जो आसमानी बाप है वो नहीं चाहता कि हम हमेशा की मौत मरे, वो चाहता है हम हमेशा की जिंदगी पाएं। तो हमें उसने अपने प्यारे बेटे को, यीशु मसीह को भेजकर उसने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करवाया। और ये कोई ऐसा नहीं कि जब अबलीस ने हवा और आदम को गुनाह में गिराया, उसे गुनाह की गुलामी में कर दिया, तो ये तब से ही खुदावन का प्लान था कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस गुनाह की कैद से, गुलामी से आजाद हो जाए। तो ये हमें खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। पहला हवाला मैं 2-3 हवाले आपके साथ शेयर करूंगी। ये आजादी के ऊपर है कि खुदा ने हमें आजाद करवाया। हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका चैप्टर नंबर 61 वर्स पहली एक आयत में लिखा है,
खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन हम सबको बरकत दे, आमीन। तो यहाँ पर ये हवाला जो है ये पेशन गोई है, ये पेशन गोई है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आएगा, नजात दहिंदा आएगा जो हमें रिहा करवाएगा। रिहाई का मतलब है आजादी, फ्रीडम। तो यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर भी यीशु मसीह नहीं आए, लिखा है कि यीशु निजात दहिंदा आएगा और वो रिहा करवाएगा। और ये पेशन गोई पूरी हुई हमें मिलती है खुदा के मुकद्दस कलाम में से, लूका की अंजील उसका चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 70 में हमें मिलता है, जब यीशु मसीह अपने लिए ये हवाला पढ़ते हैं। यीशु मसीह को किताब दी जाती है और जब वो पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यूं कहते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, यीशु को दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावन का रूह मुझ पर है। अब यीशु मसीह ये अपने लिए बोल रहे हैं, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर भी हमने पुराने अहदनामा में पढ़ा कि असीरों के लिए आजादी का ऐलान, और यहाँ पर पढ़ा कि कुचले हुओं को आजाद करूं। अब ये कुचले हुए कौन है, ये अंधे कौन है, ये कैदी कौन है? ये वो लोग हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों जो अबलीस की कैद में हैं, जिन्हें अबलीस ने कुचला हुआ है, जिन्हें अबलीस ने अंधा कर दिया है कि वो देख नहीं सकते। अब देखें, जो लोग अंधे हैं, आज सब लोग जो है वो आजादी का दिन मना रहे हैं, लेकिन अंधों के लिए कैसी आजादी है? वो देख तो नहीं सकते, उनके लिए तो फिर भी अंधेरा है। अंधेरे का अंधेरा जो है वो गुलामी को जाहिर करता है, रोशनी किसको जाहिर करती है? आजादी को। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए कि वो जो कैदी हैं, जिन्हें शैतान ने कैद करके रखा हुआ है, अपना गुलाम बनाया हुआ है शैतान ने। शैतान कहता है कि शराब पी लो, तो हम क्या करते हैं? अगर हम गुनाह की गुलाम हैं तो हम उठाकर शराब पी लेते हैं। अगर शैतान कहता है कि चोरी करो, हम क्या करते हैं? हम गुलाम हैं अगर शैतान के, तो हम चोरी करना शुरू कर देते हैं। वो कहता है गाली दो, गुस्सा करो, नफरत करो, हसद करो, झगड़ा करो। उसने हमें कैद करके रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके गुलाम हो जाते हैं। वो जो जो कहता है हम करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल दूंगी कि अगर जो बहन भाई जॉब्स करते हैं, उनको पता है कि जब वो अपनी जॉब्स पर जाते हैं, उनका मालिक जो उन्हें कहता है वो उसको वैसा ही करना पड़ता है। अगर वो आपको कहेगा कि भी आज आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे, क्योंकि हम उसके अंडर हैं, हम उसके ओबीडियंस में हैं कि उसने जो हमें कहना है हमने करना ही करना है, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं, हम उसके अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह जब शैतान ने हम पर कंट्रोल किया होता है तो हम उसकी बात को मानते हैं, वो जो कहता है वो करते चले जाते हैं, और हम क्या करते हैं? खुदा को रंजीदा कर देते हैं, पाक रूह को रंजीदा कर देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि खुदावन ने अपने बेटे को भेजा कि जो कुचले हुए हैं उनको आजाद करवा दे। अब यीशु मसीह भी आगे हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान भी दे दी। यीशु मसीह ने अपना
खून भी बहा दिया, उन्होंने अपने हाथों पर कील भी ठुकवा लिए, उनकी पसली में नेजा मारा गया, उनके सर पर कांटों का ताज भी इन्होंने रखवा लिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हम आजाद हो जाएं। अगर आज भी हम आजाद नहीं है, आज भी हम वही गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, वही गलतियां करते जा रहे हैं, तो मसीह का तो कोई फायदा ना हुआ ना अपनी जान देने का। गुलाम तो फिर हम अभी भी हैं शैतान के। तो हम आजाद किए हुए हैं, मसीह ने हमें क्या किया है? आजाद किया हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या हमें कोई और इस गुनाह की गुलामी से आजाद करवा सकता था? नहीं, कोई और शख्सियत नहीं जो कि हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करवा सके। हम एक और हवाला देखेंगे खुदा के कलाम में से। प्रेज गॉड, यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने ही हमें आजाद करवाया, और उसके अलावा और हमें कोई आजाद करवा भी नहीं सकता। चाहे हम कितनी कुर्बानियां दें, चाहे हम कितने चढ़ावे चढ़ा लें, चाहे हम कितना क्या कहते हैं मत्था टेक लें, हमें कोई भी आजाद नहीं करा सकता गुनाह से सिवाय यीशु मसीह के। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी आयत नंबर 34 में लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। क्या है? जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। गुनाह हमारी जिंदगियों में अब तक नहीं रहेगा, यीशु मसीह ही है जो अब तक रहेगा। हमारा जिस्म जो है, अगर हम समझते हैं ये जिस्म मेरा है, मैं इसे जिस पर जैसे चाहे इस्तेमाल करूं, हम हाथ गुस्से में आते हैं अपनी वेन्स काट सकते हैं, गुस्से में आते हैं खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत से लोग गुस्से में आते हैं अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, गुस्से में आते हैं पता नहीं क्या कुछ करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये बदन जो है, ये बदन हमारा बदन नहीं है, ये यीशु मसीह का बदन है। हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं। आज अगर हम समझते हैं मेरे पास ये है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं मेरा 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 करते रहते, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ यीशु मसीह का है। हम इस बदन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा रह सकता है। हमारा बदन जो है गुनाह का गुलाम नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह का फरमाबरदार होना चाहिए कि यीशु मसीह ने जो कहा, पाकरू ने जो ऑर्डर किया, हमें वो करना चाहिए। आगे लिखे, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करवाएगा तो तुम वाकई आजाद हो। हालेलुया। बेटा यीशु मसीह अगर आजाद करवाएगा तो हम आजाद हैं, इसके अलावा हमें कोई और आजाद नहीं करवा सकता। यीशु मसीह ही है जो हमें आजाद करवा सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज अगर हम अपने आप को आजाद कहते हैं तो हमें अपनी आजादी को किस तरह महफूज रखना है, किस तरह हमें अपनी आजादी को प्रोटेक्ट रखना है। क्योंकि जिस तरह एक मुल्क आजाद हुआ है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मुल्क के जो हेड है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या मुल्क को चलाने वाले, जो उन्होंने उस मुल्क की हिफाजत के लिए आर्मी रखी हुई है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि जब इस मुल्क पर कोई हमला करेगा, जब इस मुल्क को कोई हमसे छीनना चाहेगा, तो अगर हमारी फौज, हमारी आर्मी कमजोर होगी तो हमारा मुल्क हमसे कोई छीन कर ले जाएगा, हमारी आजादी हमसे कोई छीन कर ले जाएगा। इसलिए वो उसे महफूज रखने के लिए क्या करते हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाते ताकि उससे हमारा मुल्क दूसरी मुल्क से लड़कर अपनी आजादी को महफूज रख सके। तो इसी तरह अजीजों, हमारी आजादी के पीछे भी शैतान पड़ा हुआ है। अब इब्लीस जो है, आज अगर हम आजाद हैं गुनाह से, तो शैतान जो है वो हमारी आजादी के पीछे पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि इस आजादी को मैं इनसे छीन लूं,
मैं इनको फिर से इनका गुलाम बना लूं, अपना गुलाम बना लूं, इनसे गुनाह करवाऊं, इनसे बुत परस्ती करवाऊं, इनसे फिर से वही काम कराऊं जो ये कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए अजीजों मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें क्या करना है? अपनी आजादी को महफूज रखना है। और उसे हम किस तरह महफूज रख सकते हैं? हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक हवाला देखेंगे। और थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम देखेंगे याकूब का खत, उसका पहला बाब, और उसकी आयत नंबर हम देखेंगे 25 आयत में यूं लिखा है, लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन हमें बरकत दे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? कि जो शख्स आजाद है, कामिल आजाद किया गया है हर तरह की वो शरीयत से, हर तरह की वो गुनाह से, हर तरह की वो गुलामी से अगर आजाद किया हुआ है, तो वो नजर करता है कि वो किस तरह आजाद हुआ है। और जब वो इस बात को समझ लेता है कि वो आजाद है, तो वो बरकत पाता है। अजीजों, आपको पता है कि जब यीशु मसीह नहीं आए थे, तो हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि जैसे कि जब एक औरत है, उसको हमवारी होती है, जब वो उसे पीरियड्स आते हैं, तो उस औरत, जो वो औरत होती थी, वो किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। वो जिस बेड पर, जिस चारपाई पर बैठती थी, उसे 7 दिन के लिए नापाक किया जाता था। अगर वो कोई गिलास उठा लेती थी, यहाँ पर जिस बिस्तर पर वो सोती थी, वो भी 7 दिन तक नापाक रहता था। अगर वो औरत शादीशुदा है, उसका मर्द उसके साथ सो जाता था, तो वो भी नापाक हो जाता था। वो जिस चीज को हाथ लगाती थी, वो नापाक उसे कहते हैं, नापाक हो जाती थी। उन्हें क्या किया जाता था? एक अलग ही जगह पर रखा जाता था, ताकि उनके जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाए, ये तो फिर उसके बाद वो 7 दिन तक वो क्या रहती थी? नापाक रहती थी। फिर उसके बाद वो नहाती थी। कितना कुछ करना पड़ता था। आप इसे इमेजिन करें कि जो लेडीज हैं, जो हम बहनें हैं, अगर आज भी वही कुछ होता, तो हम तो कोई काम ही नहीं पा सकती थी। हम ना खुदा के हजूर में झुक सकती थी, ना दुआ कर सकती थी, ना कलाम उठा सकती थी, ना हम कहीं जा सकती थी। हम तो कैद थे। लेकिन हम जानते कि जब यस्सु मसीह को, उस औरत ने जो जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसे यस्सु मसीह ने छुआ, तो इससे यस्सु मसीह ने शरीयत को कंप्लीट कर दिया। आज हम आजादी के साथ इस हालत में भी हम खाना बना सकती हैं, हम जहां कहीं बैठ सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा ने हमें आजाद करवा दिया अपने बेटे को भेज के। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस आजादी के लिए हमें खुशी मनानी है। जिस तरह हम मुल्क पाकिस्तान के लिए कितनी खुशी मना रहे कि हम आजाद हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम अपने घरों को सजा रहे हैं, हम झंडे लहरा रहे हैं कि हम आजाद हैं। लेकिन देखा जाए तो कितनी महंगाई है, सब रो रहे हैं, कैसी आजादी है ये? नहीं, हमें इस आजादी के लिए खुदावन का शुक्र करना है, जो आजादी हमें मसीह यीशु ने दिलवाई शैतान की कैद से। ये आजादी है हमारे लिए। हमें इस आजादी, इस फ्रीडम के लिए खुदावंत का शुक्र करना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं तो हमें गौर करना है, नजर करनी है कि हमें खुदावंत ने आजाद करवा दिया है, और इसको भूलना नहीं है। हमें इसको क्या करना है? हमने भूलना नहीं है कि हम आजाद किए हुए हैं। हमें हर वक्त इस बात को याद रखना है कि मसीह ने हमें क्या किया है? आजाद करवा दिया है। प्रेज गॉड। हम एक और हवाला देखेंगे खुदा के कलाम में से, गलतियों 5 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। क्यों हमें आजाद किया है? आजाद रहने के लिए। देखिए, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। क्या हमारे लिए कोई पाबंदी है? दुआ के लिए हम किसी भी टाइम दुआ कर सकते हैं।
صبح किसी भी वक्त हम दुआ कर सकते हैं, शाम को, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि इतने बजे दुआ करोगे तो तुम्हारी ये दुआ मिस हो जाएगी और तुम्हें गुनाह मिलेगा। हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है प्रे की, हम किसी भी टाइम खुदावन की वर्शिप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि ये कहते हैं ये टाइम निकल गया तो अब तुम पर कोई आफत आएगी, मुसीबत आएगी, नहीं। हम आजाद हैं, हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया गया है। हालेलुया। ठीक है, बस कायम रहो। हमें क्या करना है? कायम रहना है इस आजादी में। अगर हमने गुनाहों को छोड़ दिया है, हमने नई इंसानियत को पहन लिया, यीशु मसीह को पहन लिया है, तो हमें दोबारा से फिर उस गुलामी में नहीं जाना। इब्लीस तो आपको खींचेगा बार बार, वो आपको फिर से उन्हीं बातों में, उसी गुनाह में, उसी चीजों में लेकर जाएगा जिनसे आप निकले हो। लेकिन हमें क्या करना है? कायम रहना है और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जोतना। हालेलुया। और इसी बात की 13 आयत में भी लिखा है, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। प्रेज गॉड। क्या लिखा है? हम आजाद तो किए गए हैं, हम आजादी के लिए बुलाए तो गए, लेकिन हमने इस आजादी का फायदा नहीं उठाना कि जी मसीह ने हमें आजाद कर दिया, हम ये भी गुनाह करी जाए, वो भी गुनाह करी जाए, हम फिर खुदा के पास जाए, हम अपने गुनाहों की माफी मांगे और फिर हम बार बार गुनाह करें। नहीं, हमने अपने जिस्म पर कंट्रोल करना है, अपनी आजादी को कायम रखना है और फाइट करनी है, शैतान से लड़ना है। जैसे दो मुल्कों में जंग होती है ना, कि अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए, इसलिए हमें अपनी आजादी को महफूज रखने के लिए शैतान से जंग करनी पड़ेगी। और वो जंग हम किस तरह कर सकते हैं? खुदा के कलाम से, दुआ से, रोजा से। हालेलुया। यही हमारे हथियार हैं जिससे हम अपनी आजादी को महफूज रख सकते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब और 17 आयत में लिखा है, और खुदावंद का रूह, और खुदावंद का रूह, और जहां खुदा का रूह है वहां क्या है? आजादी है। खुदावंद का रूह, पाक रूह जहां पर है वहां पर आजादी है। हम आजादी के साथ दुआ कर सकते हैं, हम आजादी के साथ खुदा के नाम को बुलंद कर सकते हैं। हालेलुया। हम आजादी से मोहब्बत कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है मोहब्बत की। हम आजादी से खुशी मना सकते हैं, हम आजादी से इत्मीनान रख सकते हैं, हम आजादी से नेकी कर सकते हैं, हम आजादी से ईमानदारी के साथ चलते जाएं, परहेजगारी कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, फ्रीडम। हालेलुया। तो आखिरी बात मैं ये कहूंगी कि जिस तरह हम देखते हैं कि जब कोई मुल्क आजाद होता है, उसके लिए जिस तरह 14 अगस्त और 15 अगस्त इंडिया पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, तो एक निशान है कि 15 अगस्त को ये दिन, ये मुल्क जो है आजाद हुआ था और झंडे को लहराया जाता है, कपड़े पहने जाते हैं, ताकि पता चले कि ये जो है ये आजादी की निशानी है। हमारे लिए कौन सी निशानी है? अगर मैं कहती हूँ कि मैं गुनाह की गुलामी से आजाद हूं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आजाद हूं? या अगर आप कहते हो आप गुलामी, शैतान की गुलामी से आजाद हो चुके हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आजाद हो? कोई निशान तो होना चाहिए ना जिसे हम देख सके। तो वो निशान कौन सा है? वो निशान है अपने गुनाहों का इकरार करना, तौबा करनी और बपतिस्मा लेना। जो जिंदगी बपतिस्मा लेगी, जो जिंदगी तौबा करेगी, वो जो है वो निशान होगा, निजात का लिबास। क्या होगा? निजात का लिबास। हालेलुया। इस निजात के लिबास से हम पहचाने जाएंगे कि हम जो है आजाद किए हुए हैं, हम जो है अलग किए गए हैं, हम जो है रिहा किए गए हैं, हम जो है शैतान की कैद से छुड़ाए गए हैं। तो ये तौबा, बपतिस्मा और निजात के कपड़े और पाक रूह मिल जाना, यही हमारी क्या है? निशानी है कि हम जो है आजाद हो चुके हैं। और दूसरी बात, हम जब निजात याफ्ता हो जाते हैं
तो ये निशान, क्या हमारे अंदर रूह का फल है? अगर हमारे अंदर मोहब्बत है, हमारे अंदर खुशी है, हमारे अंदर इत्मीनान है, नेकी है, परहेजगारी है, हलीमी है, तो हम क्या है? आजाद हैं। ये निशान होने चाहिए हमारी जिंदगी में, ये चीजें नजर आनी चाहिए। जब ये चीजें हमारी जिंदगी में नजर आएंगी, इससे जाहिर होगा कि हम क्या हैं? आजाद हैं। हालेलुया। तो आप आजाद हैं? अगर आजाद हैं तो आपके अंदर ये बातें नजर आनी चाहिए। हालेलुया। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस आजादी के लिए। ये आजादी के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं कि हमने ये दिन जो है बड़ी खुशी मनानी है। एवरी डे, हर दिन, हर पल, हर वक्त हमने यीशु का शुक्र करना है कि उसने कुर्बानी देकर, उसने अपनी जान सलीब पर देकर, अपना लहू बहाकर हमें क्या किया है? आजाद करवा दिया है। तो इस आजादी के लिए क्या करना है? हमें खुशी मनानी है। और ये आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता, इसकी हमें हिफाजत करनी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। शुक्र हो खुदा पाक खुदा इस आजादी के लिए, आपके बेटे के लिए। ये सुनासी शुक्र करते हैं जिसने आकर हमें आजाद करवा दिया हर तरह के गुनाह से, हर तरह की शरीयत से, हर तरह के इब्लीस के मंसूबों से हमें आजाद करवा दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।